नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आवाज की जो दशकों तक असम की पहचान बनी रही। एक ऐसी आवाज जो करोड़ों दिलों में बसती थी। लेकिन आज उसी आवाज से जुड़ी एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर आई है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। संगीत की दुनिया में आज एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। असम के सबसे चहेते गायक और अभिनेता जुबिन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, ये एक ऐसा सच है जिस पर यकीन कर पाना वाकई बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये खबर वाकई दिल तोड़ने वाली है। एक ऐसी आवाज जो न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा थी, वो अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। देखिए, जुबिन गर्ग को सिर्फ एक सिंगर या एक्टर कहना शायद उनके कद के साथ नाइंसाफी होगी। वो तो असम की संस्कृति का, वहां की पहचान का एक अटूट हिस्सा थे, और इसीलिए उनका जाना सिर्फ असम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के संगीत और कला जगत के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? अचानक ऐसा क्या हो गया? जो शुरुआती जानकारी सामने आई है वो वाकई काफी दुखद है। रिपोर्ट्स के माने तो 19 सितंबर की बात है। जुबिन सिंगापुर में थे और वहां समंदर में तैरते वक्त उन्हें अचानक एक दौरा पड़ा। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, सारी कोशिशें की गईं, लेकिन अफसोस, डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। और जैसे ही ये खबर असम पहुंची, मानो पूरा राज्य शोक में डूब गया। अपने इस चहेते कलाकार को आखिरी विदाई देने के लिए राज्य सरकार भी आगे आई है और कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले तो असम सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है, जो दिखाता है कि जुबिन का कद कितना बड़ा था। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री उनके पार्थिव शरीर को गुवाहाटी लेकर आएंगे और सरुसाजाई स्टेडियम में आम लोगों के लिए उनके अंतिम दर्शन की व्यवस्था भी की गई है, ताकि हर फैन, हर चाहने वाला उन्हें अपनी आखिरी श्रद्धांजलि दे सके। तो आगे का जो पूरा घटनाक्रम है वो कुछ इस तरह से है। 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन की खबर आई। अब 21 सितंबर तक उनके पार्थिव शरीर को गुवाहाटी वापस लाया जाएगा, और फिर उसके अगले ही दिन सरुसाजाई स्टेडियम में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। लेकिन देखिए, इस पूरे दुख के माहौल के बीच कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और अब इस मामले की एक ऑफिशियल जांच भी शुरू कर दी गई है। जी हाँ, इस मामले में जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे और जो मैनेजर थे, उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। और ये कदम दिखाता है कि अधिकारी इस बात को लेकर बहुत सीरियस हैं कि मौत किन हालात में हुई, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए। पर आप जानते हैं, कलाकार कभी नहीं मरते। भले ही जुबिन गर्ग आज जिस्मानी तौर पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनके गीत उन्हें हमेशा हमेशा हम सबके बीच जिंदा रखेंगे। और ये देखना कितना इमोशनल है कि उनके लाखों फैंस उनके सबसे मशहूर गानों में से एक मायाबीनी रातिर भुकुत गाकर उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका संगीत ही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि बन गया है। उनकी जगह वाकई कोई नहीं ले सकता। ये एक ऐसा खालीपन है जिसे शायद अब उन्हीं के ही गीत कुछ हद तक भर पाएंगे। और ये सब कुछ आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि एक कलाकार की असली विरासत क्या होती है। क्या वो अवार्ड्स होते हैं जो उसे मिलते हैं, या फिर वो गाने होते हैं जो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं? जुबिन गर्ग के केस में शायद जवाब साफ है। उनकी विरासत उन करोड़ों दिलों में जिंदा रहेगी जो आज भी उनके संगीत के साथ धड़कते हैं।